28 जून 1914 यूरोप का एक छोटा सा सिटी सरेजेवो। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। किसी को आइडिया भी नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 1। और शॉकिंग बात, ये सब स्टार्ट हुआ सिर्फ एक असैसिनेशन से, लेकिन असली कहानी उससे भी ज्यादा डेंजरस थी। अलायंसेस, ईगो, रिवेंज और पावर का गेम। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे स्टार्ट हुआ। और ट्रस्ट मी, एंड तक आपको लगेगा कि एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। सबसे पहले समझो यूरोप का एटमॉस्फेयर। 1900 के दशक के टाइम यूरोप एक प्रेशर कुकर बन चुका था। हर कंट्री पावरफुल बनना चाहती थी, सबको अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी थी, नए वेपन्स चाहिए थे और दूसरे कंट्रीज को डोमिनेट करना था। स्पेशली जर्मनी और ब्रिटेन के बीच डेंजरस कंपटीशन चल रहा था। ब्रिटेन के पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी और जर्मनी उसको चैलेंज कर रहा था। टेंशन हर जगह थी। फिर आता है अलायंसेस का गेम। यूरोप बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक साइड थी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरी साइड थी ट्रिपल एंटॉन्ट, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ये कंट्रीज एक दूसरे से प्रॉमिस कर चुकी थी कि अगर किसी एक पर अटैक हुआ तो सब मिलकर वॉर करेंगे। मतलब एक कंट्री का प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम बन गया। अब एंट्री होती है बल्कान्स की, यूरोप का पाउडर केक। यहाँ छोटे छोटे कंट्रीज फ्रीडम और पावर के लिए लड़ रहे थे। सर्बिया नाम का कंट्री चाहता था कि सारे स्लाविक लोग एक हो जाएं, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगेरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसके एम्पायर में भी बहुत स्लाविक लोग रहते थे। ऑस्ट्रिया को डर था कि अगर सर्बिया पावरफुल हुआ तो उसका एम्पायर टूट जाएगा। और फिर आता है वह दिन जिसने हिस्ट्री बदल दी। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगेरी के फ्यूचर किंग आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया के साराजेवो सिटी विजिट करने आए। सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन एक सीक्रेट सर्बियन ग्रुप ब्लैक हैंड ने उन्हें मरने का प्लान बना लिया था। पहला अटैक फेल हो गया। एक बॉम्ब उनकी कार को मिस कर गया। नॉर्मली कोई भी वापस चला जाता, लेकिन फ्रांस फर्डिनांड ने हॉस्पिटल विजिट कंटिन्यू रखी। और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बनी। जब उनकी कार गलत टर्न लेती है, एक 19 साल का लड़का गवरीलो प्रिंसिप सडनली उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में पिस्टल थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स और बैंग बैंग 2 गोलियां चली। फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी दोनों मर गए। और यहीं से दुनिया का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया हंगेरी फ्यूरियस हो गया। उन्होंने सर्बिया को ब्लेम किया और एक डेंजरस अल्टीमेटम भेजा, हमारी सारी कंडीशंस मानो वारना वॉर। सर्बिया ने ज्यादा कंडीशंस मान ली, लेकिन सब नहीं। ऑस्ट्रिया को बस एक्सक्यूज चाहिए था। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब अलायंसेस एक्टिवेट होने लगे, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। रशिया, जो सर्बिया को सपोर्ट करता था, अपनी आर्मी मोबिलाइज करने लगा। जर्मनी ने रशिया को वार्निंग दी, रुक जाओ, लेकिन रशिया नहीं रुका, तो जर्मनी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब फ्रांस रशिया का एलाई था। जर्मनी जानता था कि अगर वॉर हुआ तो उससे 2 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ेगा। इसलिए जर्मनी ने एक रिस्की प्लान बनाया। पहले फ्रांस को जल्दी से हराओ, फिर रूस को डील करो। जर्मनी ने फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम पर अटैक कर दिया। प्रॉब्लम? बेल्जियम न्यूट्रल कंट्री थी और ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया हुआ था कि वह बेल्जियम को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम इन्वेड किया, ब्रिटेन भी वॉर में आ गया और बस एक असैसिनेशन से स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट अब पूरी दुनिया का वॉर बन चुका था। यूरोप के सोल्जर्स एक्साइटेड थे। सबको लगता था वॉर कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। लोग स्ट्रीट्स में सेलिब्रेट कर रहे थे। सोल्जर्स को हीरोज की तरह भेजा जा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वॉर 4 साल चलेगा और 1.6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। ट्रेंचेस में सोल्जर्स रैट्स और मड के बीच जी रहे थे। पॉइजन गैस यूज हुई। मशीन गन्स ने थाउजेंड्स लोगों को सेकंड्स में मार दिया। एक ऐसी हॉरर शुरू हुई जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे स्केरी पार्ट, यह वॉर सिर्फ एक गोली की वजह से नहीं हुआ। यह वॉर years of hatred, ego, alliance